श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्वैतभूषणं द्विचत्वारिंशत्तमं पत्रं। तत्र अस्माभिः पठनीयमस्ति। ननु प्रमातृचैतन्यमेव जड अनुभवबलात् आत्मानं विषयञ्च अवभासयतीति चेत् अत्र आरम्भः करणीयः। इतः प्राक् त्रेधा विकल्पः आसीत्। किम् आत्मा चैतन्यप्रकाशः अनुभवो जडप्रकाशः इति एकः कल्पः, प्रथमः कल्पः। तैव कल्पः चलति। उत द्वावपि चैतन्यप्रकाशौ इति द्वितीयः कल्पः। अथवा अनुभव एव चैतन्यप्रकाशः आत्मा जडरूपः इति त्रेधा विकल्पः आसीत्। तत्र प्रथमः विकल्पः आत्मा चैतन्यप्रकाशः अनुभवो जडप्रकाशः इति। तस्मिन् विकल्पे इदानीं अनुभवस्य अप्रकाशमानत्वे विश्वस्य अनवभासप्रसङ्गः इति उक्तं। तदुपरि प्रश्नः, ननु प्रमातृचैतन्यमेव जड अनुभवबलात् आत्मानं विषयञ्च अवभासयति इति चेत् न। प्रश्नः, प्रमातृचैतन्यं चैतन्यप्रकाशः, परं केवलं चैतन्यप्रकाशेन किमपि न भवति। चैतन्यं केवलं स्वप्रकाशं वर्तते, तावदेव। जड अनुभवाधीनमेव तस्य विषयप्रकाशकत्वं स्वप्रकाशकत्वञ्च इति भवतु। आत्मानं विषयञ्च अवभासयति प्रमातृचैतन्यमेव, किन्तु जड अनुभवाभावे न अवभासयति। अतः जड अनुभवबलात् अवभासयति। वृत्तिरूप अनुभवः अस्ति चेदेव विषयावभासः आत्मावभासश्च भवति इति चेत् न। चित्प्रकाशस्य विषयसम्बन्धार्थं जडानुभवाङ्गीकारः युज्यते, तदधीनप्रकाशता तु न युज्यते। समाधाता किं वदति? प्रमातृचैतन्यस्य चैतन्यरूपत्वात् तस्य वृत्त्यपेक्षा वर्तते विषयसम्बन्धार्थं। चैतन्यस्य असङ्गत्वात् विषयसम्बन्धार्था वृत्तिः अङ्गीक्रियते इति प्रसिद्धम्। एवञ्च विषयसम्बन्धार्थं जड अनुभवाङ्गीकारः युज्यते, परन्तु प्रमातृचैतन्यं जड अनुभवाधीनप्रकाशम् इति तु न युज्यते। तदधीनप्रकाशता तु न युज्यते। अतः भवता यदुक्तं प्रमातृचैतन्यं जडानुभवबलात् आत्मानं विषयञ्च अवभासयति इति यदुक्तं तत्तु न युज्यते। किञ्च चक्षुरादिवत् अप्रकाशमानस्य अनुभवान्तरद्वारा प्रकाशकत्वम् इति अनवस्थाप्रसङ्गः। जडानुभवः स्वयं न प्रकाशते, किन्तु विषयं प्रकाशयति इति अङ्गीकारे यथा चक्षुरादिकं, चक्षुः न ज्ञायते परन्तु चक्षुः अनुभवं जनयति। एवम् अनुभवोऽपि स्वयं न प्रकाशते। जडः सः जडः इति एव स्वयं न प्रकाशते इति। चैतन्यमेव प्रकाशते, जडस्तु स्वतः न प्रकाशते। इदानीम् अनुभवः यः अस्ति सोऽपि जडः, स च कथं विषयम् अवभासयति इत्युक्ते अनुभवान्तरं जनयति इति अङ्गीकारे सः तद्यद् अनुभवान्तरं तदपि अस्मिन् पक्षे जडमिति कृत्वा तदपि विषयं कथं प्रकाशयेत्? अनुभवान्तरजननद्वारा इत्युक्ते अनवस्थादोषः आयाति। अतः प्रथमः कल्पः न समीचीनः। नाम चैतन्यप्रकाशः आत्मा, जडप्रकाशः अनुभवः इति अयं पक्षः गतः। द्वौ अपि चैतन्यप्रकाशौ इति द्वितीयकल्पः। तत्र इदानीं द्वितीयविकल्पे आगम्यते। द्वितीयविकल्पे आत्मापि स्वयमेव प्रकाशते, किमिति विषयानुभवमपि अपेक्षते। इदानीम् उभयोः समत्वं जातम्। आत्मापि चैतन्यप्रकाशः, वृत्तिरूपज्ञानम् अनुभवः वर्तते खलु, अनुभवोऽपि स्वतः प्रकाशः। तर्हि प्रदीपद्वयमिव उभयोः समानत्वं वर्तते। प्रदीपद्वये एकः प्रदीपः अपरं प्रदीपं स्वस्य प्रकाशनार्थं नापेक्षते इति स्थितिः समत्वात्। तद्वदेव आत्मापि इदानीं विषयानुभवं नापेक्षेत। यदि
जड विषयानुभवः जडप्रकाशः न सोऽपि चैतन्यप्रकाशः इति स्वीक्रियते चेत् आत्मापि स्वयमेव प्रकाशते, किमिति विषयानुभवम् अपेक्षते? अथ चैतन्यस्वभावत्वेपि पुरुषान्तरसंवेदनवत् न आत्मा स्वयं प्रकाशः इति चेत् स्वयं न प्रकाशते इति। इदानीमस्ति मम आत्मा मत्कृते स्वयं प्रकाशते, परन्तु परः मां स्वप्रकाशं न जानाति। परस्य कृते तु मम आत्मा नैव प्रकाशते, अतः अनुमेयः एव भवति, प्रत्यक्ष एव न भवति। एवञ्च परकीयशरीरे आत्मा अस्ति इति परेण अनुमेयमेव। एवञ्च परात्मा परस्य न प्रत्यक्षः इति सिद्धान्तः। एवं स्थिते किमर्थं परस्य सः आत्मा न प्रकाशते, स्वस्य प्रकाशते, परस्य न प्रकाशते अन्यस्य आत्मनः इत्युक्ते तत्र कारणं अन्यत्वाद् इत्येव वाच्यम्। अन्यत्वादिति। एवञ्च अन्यः खलु, अन्यः आत्मा स्वयं प्रकाशते, परकीयः आत्मा तु स्वापेक्षया भिन्नः, अतः अस्य न प्रकाशते इति वक्तव्यम्। अतः इदमेव द्वितीयकल्पे अथ चैतन्यस्वभावत्वेपि पुरुषान्तरसंवेदनवत् न आत्मा स्वयं प्रकाशते। पुरुषान्तरस्य यत् आत्मा एव न प्रकाशते इति न, तदीयं यत् संवेदनादि ज्ञानं वा इच्छा वा तत् सर्वमपि पुरुषान्तरस्य न प्रकाशः, न प्रकाशते एव। एवञ्च परः किं जानाति, किमिच्छति इति अपरः प्रत्यक्षेण न अवगन्तुं शक्नोति इति स्थितिः। एवञ्च तद्वदेव परत्वादेव आत्मा परस्य स्वयं न प्रकाशते इति कृत्वा जडानुभवम् अपेक्षते। इदानीं कः प्रश्नः आसीत्, यदि आत्मा स्वयमेव प्रकाशते, जडानुभवोऽपि स्वयमेव प्रकाशते, उभयमपि चैतन्यप्रकाशः इति उच्यते चेत् परस्परम् अपेक्षा न स्यात् इति उक्तं। तथा नास्ति, अपेक्षा वर्तते। स्वस्य कृते अयम् आत्मा स्वयं प्रकाशते चेदपि परं प्रति जडानुभवः अपेक्षते, तदा एव आत्मा प्रकाशते इति वक्तुं शक्यते खलु इति शङ्का। तदा उच्यते तस्य अनुभवोऽपि स्वयं प्रकाशो न स्यात्। यदि आत्मस्वरूप चैतन्यं स्वस्य प्रकाशार्थं परं जडानुभवं, वृत्तिरूपम् अनुभवम् अपेक्षते इति उच्यते, तर्हि स्वस्य कृतेपि सः स्वयं प्रकाशो न स्यात्, कस्यापि कृते स्वयं प्रकाशो न स्यात्। यतः सर्वदा तस्य जडापेक्षा वर्तते, जड वृत्तिरूपज्ञानापेक्षा वर्तते, तदा एव प्रकाशते इति स्यात्। तर्हि उच्यते, तर्हि अव्यवधानात् स्वयं प्रकाशः अनुभवः, पुरुषान्तरवेदनं तु व्यवधानात् न स्वयं प्रकाशम् इति चेत् तर्हि इत्यारभ्य शङ्काग्रन्थः। अत्र स्वयमेव प्रकाशते, परन्तु पुरुषान्तरं प्रति किमर्थं न प्रकाशते, स्वात्मानं प्रति प्रकाशते इत्यत्र किञ्चित् अस्ति कारणं। तत् किम्? अव्यवधानम्। पुरुषान्तरस्य संवेदनम्, इच्छा इत्यादिकं कुतः पुरुषान्तरस्य गोचरो न भवति? व्यवधानात्। अधिकरणं भिन्नम्। अयमात्मा अन्यः, पुरुषान्तरम् इत्युक्ते सः आत्मा अन्यः। एवञ्च तदीयज्ञानेच्छादिकम् एतं भिन्नम् आत्मानं प्रति व्यवधानादेव स्वयं न प्रकाशते। यदा वृत्तिरूपः जडानुभवो जायते तदा ज्ञायते, तदा प्रकाशते इति। एव अतः तत् न स्वयं न स्वयं प्रकाशं। पुरुषान्तरवेदनं तु व्यवधानात् न स्वयं प्रकाशम् इति चेत् अत्र आत्मा अव्यवधानं, स्वकीयः आत्मा स्वं प्रति व्यवहितः नास्ति, स्वयमेव खलु आत्मा। अतः स्वं प्रति सः स्वप्रकाशो भवति। परन्तु पुरुषान्तरवेदनं तु ततो विलक्षणं, तत् स्वस्य कृते व्यवहितं भवति, अतः न स्वयं प्रकाशते इति चेत् आत्मन्यपि तुल्यम्। आत्मन्यपि तुल्यम् इत्युक्ते परात्मा यः वर्तते सः अपि कथं स्वयं प्रकाशः भवेत्? यतः व्यवधानमस्ति इति। व्यवधानमस्ति इति कृत्वैव आत्मापि स्वप्रकाश इति वक्तुं न शक्यते। पुरुषान्तरवेदनं यदस्ति तत् व्यवधानादेव पुरुषान्तरं प्रति न स्वयं प्रकाशते इति भवता यदुक्तं,
सा एव रीतिः मया चैतन्यरूपे किम् आत्मस्वरूपेपि योज्यते इति कृत्वा तुल्यम् इति। एवञ्च व्यवधानम् अव्यवधानम् इति वस्तुतः न वक्तव्यम्। अव्यवधानेपि किञ्चित् प्रकाशते किञ्चित् न प्रकाशते इति कश्चित् स्वभावः कल्पनीयः स्यात्। एवञ्च द्वितीयपक्षे यदा आत्मापि चैतन्यप्रकाशः घटादिप्रकाशोऽपि जडप्रकाशोऽपि वृत्तिरूपप्रकाशोऽपि चैतन्यप्रकाशः एव इति उच्यते, तस्मिन् पक्षे परस्परं तयोः सम्बन्धो न स्यात्, तुल्यत्वात् इत्येव इदानीम् आगतम्। किञ्च उभयोः स्वप्रकाशत्वे परस्परविषयत्वाभावात् मया अवगतो घटः इति न स्यात्, इति सम्बन्धावगमो न स्यात्। यतः घटावगमः जडः प्रकाशः भवति, मया इति अहं स्वयं प्रकाशः, तर्हि अस्य स्वप्रकाशस्य आत्मनः घटप्रकाशेन सह कोऽपि सम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा मया घटः अवगतः इति प्रतीतिरेव न स्यात्, अवगमः एव न स्यात्। तदा उच्यते अत्र मया इति आत्मा स्वप्रकाशो भवतु, घटः अवगतः इति अवगमः सोऽपि स्वप्रकाशो भवतु, तेन सह यः सम्बन्धः मम स तु न स्वयं प्रकाशः, अतः सः तत्प्रकाशार्थम् उभयोरपेक्षा वर्तते इत्युक्ते तदा उच्यते सम्बन्धावगमस्य सम्बन्धिविषयत्वात्। यः सम्बन्धावगमः सः सम्बन्धिनमपि अवश्यं विषयीकरोति, अन्यथा सम्बन्धः न ज्ञातुं शक्यते। तस्मात् तस्य सम्बन्धविषयकत्वे सम्बन्धिविषयकत्वमपि आवश्यकम् इति कृत्वा परस्परविषयत्वम् अवश्यं भावी, तथा च स्वप्रकाशत्वहानिः। विषय तदेव उच्यते विषयत्वे वा स्वप्रकाशत्वक्षतिः इति। तृतीये विकल्पे इति आगतम्। तृतीये विकल्पे आत्मा जडप्रकाशः अनुभवः एव चैतन्यप्रकाशः इति आसीत्। तत्र उच्यते अयं पक्षः अत्यन्तम् असमीचीनः। तृतीये विकल्पे अनिच्छतोपि आत्मैव चितिप्रकाशः आपद्येत। तत्र जायमानः यः अनुभवः, प्रमाणादिना जायमानः वृत्तिरूपः यः अनुभवः, सः चित्प्रकाशः, आत्मा तु जडप्रकाशः इति उक्तम्। परन्तु तन्न सङ्गच्छते। आत्मनः चितिप्रकाशत्वं चैतन्यप्रकाशरूपत्वं भवता नेष्यते चेदपि बलात् अङ्गीकर्तव्यं भवति, युक्तिबलात् तद् उपपाद्यते। तथा हि संवेदनं नाम कर्म वा द्रव्यं वा गुणो वा त्रेधा विकल्पः। आत्मनि खलु संवेदनं ज्ञानम् उत्पद्यते, तद् ज्ञानं नाम किं? काचन क्रिया। आत्मनि उत्पद्यमानं कर्म इति वा, अथवा संवेदनं नाम किञ्चित् द्रव्यम् आत्मनि उत्पद्यते इति वा, अथवा संवेदनम् आत्मनः गुणो वा, त्रेधा विकल्पः। न आद्यः कर्म ज्ञानम् इति जानाति इति उच्यते खलु, अतः ज्ञातुः आत्मनः काचन क्रिया, ज्ञानरूपा क्रिया संवेदनम् इति उच्यते चेत् कर्मत्वे प्रकाशत्वानुपपत्तेः तत् संवेदनं किञ्चित् कर्म क्रियारूपम् इति स्वीक्रियते चेत् क्रियायाः प्रकाशत्वं नास्ति, प्रकाशत्वमेव नास्ति। तर्हि स्वप्रकाशत्वं कथं स्यात्? चैतन्यप्रकाशत्वं तु सुतरां न स्यात्, प्रकाशत्वमेव नास्ति। घटः चैतन्यप्रकाशः इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः? सः अन्यं प्रकाशम् अपेक्षते। एवमेव क्रिया या अस्ति सा स्वयं न प्रकाशते, क्रिया तु प्रकाशेन प्रकाशते। एवं प्रकाशत्वमेव यस्य नास्ति तस्य चैतन्यप्रकाशत्वं कथं वा स्यात् इति प्रथमकल्पः गतः। नापि द्वितीयः। संवेदनं द्रव्यम् इति उच्यते चेत् तदानीं द्रव्यस्य किञ्चित् परिमाणं वक्तव्यं। तदा अणुपरिमाणं वा अनन्तपरिमाणं वा इति विकल्पः क्रियते, मध्यमपरिमाणं वा इति। तत्रापि अणुपरिमाणत्वे अणुमात्रदेशे विषयावभासप्रसङ्गः। यदि संवेदनम् आत्मनि जातं यत् ज्ञानं द्रव्यं, तत् द्रव्यमपि परमाणुस्वरूपं वर्तते एवं चेत् तर्हि बहूनां विषयाणां तदपेक्षया अधिकानां तत्र प्रकाशो न स्यात्, अणुमात्रदेशे एव विषयावभासः स्यात्।
एतत् कुत्र इदानीं असङ्गतं स्यात् इत्युक्ते भाष्ये एव प्रदर्शितं निदाघकाले शीतलह्रदे निमग्नाः पुरुषाः सर्वाङ्गीणशैत्यम् उपलभन्ते। तेषां शैत्योपलब्धिः शिरः प्रभृति पादपर्यन्तं सर्वेषु अङ्गेषु युगपत् शैत्योपलब्धिर्जायते। उपलब्धिः द्रव्यमिति स्वीकृत्य तच्च परमाणुरूपमिति उच्यते चेत् कुत्रचित् कोणे शैत्योपलब्धिः स्यात्, सर्वाङ्गीणशैत्योपलब्धिः न सङ्गच्छते इति। तदेव उच्यते अणुमात्रप्रदेशे विषयावभासप्रसङ्गः। तर्हि आकाशवत् परिमाणं भवतु, अनन्तपरिमाणत्वे शरीरानवच्छिन्नप्रदेशेऽपि आत्मा प्रकाशेत। आत्मा शरीरस्य अन्तः एव अस्ति इति ज्ञायते। शरीरात् बहिः आत्मनि किमपि न ज्ञायते, ज्ञानमेव न अस्ति इत्येव न ज्ञायते। तस्मात् आत्मा न प्रकाशते शरीरात् बहिः। इदानीम् अनन्तपरिमाणं ज्ञानं यदा जातं तदा तद् ज्ञानं शरीरस्य अन्तः अपि किञ्चित् जातमस्ति, अनन्तपरिमाणम् आकाशवद् व्यापकमिति कृत्वा बहिरपि प्रकाशेत, सर्वत्र प्रकाशेत। अतः स दोषः। मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वेन अवयवपरतन्त्रता स्यात्, न आत्मपरतन्त्रता। सावयवं यद्द्रव्यं तत् अवयवेषु तिष्ठति। उपादानकारणम् अवयवः, उपादानकारणे एव कार्यं तिष्ठति। कारणे कारणम् इदानीम् आत्मा न, ज्ञानद्रव्यस्य अवयवः इति वक्तव्यं स्यात्। तर्हि आत्मनि समवायसम्बन्धेन तज्ज्ञानम् उत्पद्यते इति कथम्? स्वावयवे खलु उत्पद्यते इति वक्तव्यं स्यात्। तदानीम् अवयवपरतन्त्रता ज्ञानस्य स्यात्, न तु आत्मपरतन्त्रता। किञ्च ननु ननु अवयवपरतन्त्रत्वेऽपि घटादेः भूतपरतन्त्रतावत् आत्मपरतन्त्रतापि स्यादिति चेत् इदानीं प्रश्नः। अवयवपरतन्त्रता स्यात् सावयवद्रव्यत्वे, आत्मपरतन्त्रता न स्यादिति उक्तं किल। अवयवपरतन्त्रता भवतु, तेन सह आत्मपरतन्त्रतापि भवतु, उभयपरतन्त्रता अस्तु। तथा कुत्रचित् दृश्यते वा इत्युक्ते घटादेः अवयवपरतन्त्रत्वं वर्तते। घटादेः उपादानकारणं कपालं। तर्हि कपाले घटः अस्ति समवायसम्बन्धेन, परन्तु तावता भूतलं नापेक्षितं वा? भूतलम् अपेक्षितमेव। एवञ्च भूतले एव घटः तिष्ठति। एवञ्च भूतलं नास्ति चेत् घटस्य अवस्थानं न स्यात्। तथा च कपालपरतन्त्रस्य घटादेः भूतलादिपरतन्त्रता अपि दृश्यते खलु। तद्वत् स्वावयवपरतन्त्रस्य ज्ञानद्रव्यस्य आत्मपरतन्त्रता अपि भवितुमर्हति इति चेत् न। आत्मनः अस्वप्रकाशत्वे प्रदीपेन प्रकाशितम् इतिवत् मया अवगतो घटः इति आत्मरूप अवगतिविषयत्वानुभवः पीड्येत। काष्ठेन प्रकाशितम् इतिवत् औपचारिकस्य इति पीड्येत इत्यस्य विवरणमिदम्। आत्मनः अस्वप्रकाशत्वे इदानीं किं जातं? तृतीयकल्पे आत्मा जडप्रकाशः, अयम् अनुभवः एव चित्प्रकाशः इति आसीत्। आत्मनः प्रकाशत्वं नास्ति। आत्मा चितिप्रकाशो न भवति, सः जडः। तत्र जायमानं यत् संवेदनम् अनुभवः अस्ति स एव चित्प्रकाशः इति तृतीयः कल्पः चलति। तर्हि तस्मिन् पक्षे साक्षात् दोषः उच्यते। आत्मनः अस्वप्रकाशत्वे आत्मा कश्चित् घटादिवत् जडः इति स्वीक्रियमाणे मया अवगतो घटः इति अनुभवः न स्यात्। कुतः? प्रदीपेन प्रकाशितम् इतिवत् मया अवगतो घटः, उभयोः किञ्चित् साम्यं वर्तते। प्रदीपेन प्रकाशितं घटम् अयम् अवगच्छति पुरुषः अन्यः। प्रदीपेन प्रकाशितम् इत्यत्र प्रकाशः कः? सः जडप्रकाशः। आलोकः भवति, आलोकात्मकः सः प्रकाशः तमोनिवृत्तिं करोति। घटदेशस्थ तमोनिवृत्तिं करोति इति कृत्वा
प्रदीप आलोक संबद्धः यः घटः सः प्रदीपेन प्रकाशितः इति उच्यते। मया अवगतः इत्यत्र मम मम चैतन्यप्रकाशः किं करोति, अज्ञानं निवर्तयति, अज्ञानरूपम् अन्धकारं निवर्तयति इति कृत्वा मया अवगतो घटः, मया अवगतः प्रदीपेन प्रकाशितः घटः, एवम् उभयोः साम्यं। परन्तु आत्मा यदि ज्ञानरूपः चित्स्वरूपः न स्यात् तदा प्रदीपेन प्रकाशितम् इति तु समीचीनं, सः जडप्रकाशस्य उदाहरणं। प्रदीपः स्वयं प्रकाशात्मकः वर्तते, अथ च तत्सम्बद्धात् घटो अपि प्रकाशितो भवति। तथा आत्मा ज्ञानरूपः सन् घटेन सम्बद्धः घटस्य घटस्य अवगमः भवेत् चेत् तदानीम् आत्मना घटः अवगतः इति भवेत्। परन्तु इदं न स्यात् आत्मनः चैतन्यप्रकाशत्व अनङ्गीकारे इदमेव उच्यते। इति आत्मरूप अवगति विषयत्वानुभवः। मया अवगतः इत्यत्र अवगतिः अन्या अहमन्यः इति न, मद्रूप अवगति विषयो घटः। यथा प्रदीपेन प्रकाशितम् इत्यत्र प्रदीपः अन्यः प्रकाशः अन्यः नास्ति, प्रकाशात्मक प्रदीप सम्बद्धः विषयीभूतः घटः। तद्वत् मया अवगतो घटः इत्यत्र मदात्मक अवगति विषयो घटः इति आत्मरूप अवगति विषयत्वम् अनुभूयते। तन्न संगच्छेत आत्मनः जडप्रकाशत्वे। काष्ठेन प्रकाशितम् इति वत् औपचारिकः स्यात्। काष्ठारूढः वह्निः सः प्रकाशात्मकः, तेन प्रकाशेन सम्बद्धः घटः प्रकाशितो भवति। तत्र काष्ठेन प्रकाशितम् इति व्यवहारः औपचारिकः, काष्ठस्य प्रकाशकत्वं नास्ति। तद्वत् अत्र आत्मनः ज्ञानरूपत्वं नास्ति, वृत्तेरेव ज्ञानत्वम् इति स्वीकारे मया अवगतम् इति औपचारिकं। मद्रूप अवगति विषयो घटः इति न, किन्तु मदाश्रित अवगति, यथा काष्ठाश्रित वह्नि प्रकाशितः इति घटः भवति, तद्वत् मदाश्रित अनुभव प्रकाशितो घटः इति औपचारिकः अयं प्रयोगः स्यात्। न च तद्युज्यते, भवतु औपचारिकोऽपि प्रयोगः इत्युक्ते न तद्युज्यते। कुतः? संवेदनस्य गुणत्वे, इदानीं द्रव्यत्वे इति आसीत्, संवेदनं द्रव्यम् इति पक्षे तृतीयः पक्षः आगतः, गुणो वा इति। संवेदनस्य गुणत्वे आत्मैव स्वयं प्रकाशः स्यात्, प्रकाशगुणवत्वात् प्रदीपवत्। प्रकाशगुणः यस्य वर्तते सः स्वयं प्रकाशते, प्रदीपस्य प्रकाशगुणो वर्तते, अतएव सः प्रकाशः भवति प्रदीपः। तद्वत् संवेदनरूपगुणः एव प्रकाशः इति उच्यते चेत् तादृशप्रकाशरूपगुणवत्वम् आत्मनः अस्ति इति कृत्वा गुणगुणिनोः तादात्म्यात् आत्मा एव स्वप्रकाशः इति भविष्यति। स च स्वाश्रयोपाधौ न जायते। इदानीं सः आत्मनो गुणः इति स्वीक्रियमाणे सः गुणः स्वाश्रये जायते इति वक्तुं न शक्यते। यथा नैयायिकाः वदन्ति आत्मनः गुणः आत्मनि जायते प्रकाशः इति, तत् खण्डनमिदम्। स्वाश्रय रूपे अधिकरणे उपाधौ इत्युक्ते अधिकरणे सः गुणः, ज्ञानरूपः गुणः जायते इति वक्तुं न शक्यते। कदाचित् एवं भवति वा, प्रदीपः वर्तते, प्रदीपे तदीयप्रकाशः जायते इति नास्ति, स्वयं प्रकाशात्मकः एव प्रदीपः भवति, किन्तु प्रदीपे उत्पन्ने पश्चात् तत्र प्रकाशगुणः जायते इति, तदेव उच्यते। स च, इदानीम् अनुमानप्रयोगः अयं, सः यः आत्मनः प्रकाशगुणः सः स्वाश्रयोपाधौ न जायते इति साध्यं। हेतुः प्रकाशगुणत्वात्, आदित्यादि प्रकाशगुणवत्। आदित्यस्य प्रकाशगुणः वर्तते, सः प्रकाशते खलु, सः आदित्ये उत्पन्ने पश्चात् जायते इति नास्ति, आदित्येव साक्षात् सर्वदा प्रकाशात्मको वर्तते। तस्य नित्यत्वे, अतः जायते इति न वक्तुं शक्यते। आत्मनि संवेदनात्मकः गुणः अस्ति इति स्वीक्रियमाणे स जायते इति वक्तुं न शक्यते। मास्तु, न जायते चेत् सः नित्यः इति गुणः वक्तव्यः। अस्तु,
तर्हि तस्य नित्यत्वे स एव नः आत्मा। यदि अस्य ज्ञानगुणस्य भवता नित्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि सः आत्मैव, न तु तस्य अपरः आश्रयः आत्मा। तदतिरिक्त आत्मसद्भावे प्रमाणाभावात्। तर्हि अन्ततः आत्मनः एव चैतन्यप्रकाशता इत्येव अस्मिन् पक्षे आगतम्। ननु विषयानुभवस्य प्रमाणजन्यत्वात् कथम् आत्मरूपत्वम् इति चेत्, इदानीं ज्ञानम् इति यदुच्यते तद् आत्मस्वरूपम् इति भवता उच्यते। तत् कथं युज्यते? यतः आत्मरूपज्ञानस्य नित्यत्वं, विषयानुभवरूपं ज्ञानं तु तत्तत् प्रमाणेन जायते। एवञ्च विषयानुभवः आत्मरूप अनुभवो न, प्रमाणेन जायमानत्वात् इति तत्र आक्षेपः आयाति। तदा आक्षेपस्य समाधानं क्रियते। तत्र वक्तव्यं किम् अनुभवानां स्वरूपस्य प्रमाणजन्यत्वम् उत नीलानुभवः पीतानुभवः इति विषयोपरक्त आकारानुभवात् तद्विशिष्टस्य द्वेधा विकल्पः। अत्र किमस्ति? घटानुभवः इति स्वीकुर्मः। घटानुभवः इत्यत्र घटः बहिः अस्ति विषयः, तत्सम्बन्धी अयम् अनुभवः। तत्र घटः न प्रमाणेन जन्यते, प्रागेव सिद्धः घटः, अनुभवमात्रं प्रमाणेन जन्यते। तर्हि इदानीम् अनुभवानां स्वरूपम् एतद्दृष्टान्तानुसारेण अनुभवानां स्वरूपं प्रमाणजन्यम् इति स्वरूपमात्रस्य प्रमाणजन्यत्वम् उच्यते, न तु तद्विषयसहितस्य इति वा। अथवा नीलानुभवः पीतानुभवः इति विषयसम्बन्धं विना केवलः अनुभवः न अस्माकम् अनुभवे अस्ति इति कृत्वा विषयोपरक्त आकारः एव अनुभवः कश्चन भवति, केवल अनुभवः इति नास्त्येव इति कृत्वा विषयविशिष्टस्य अनुभवस्य प्रमाणजन्यत्वम् इति वा। न आद्यः तदभावात् अनुभवस्वरूपस्य प्रमाणजन्यत्वम् इति नास्ति। यथा प्रमाणेन विषयविशिष्ट अनुभवः एव जायते इति वक्तव्यं। केवल अनुभवः प्रमाणेन जायते इति कुत्रापि नास्ति। विषयरहितः केवलम् अनुभवः जायते इति किञ्चित् प्रदर्शयितुं न शक्यते। न द्वितीयः। तदा किं स्यात्? अनुभवः नित्यश्चेदपि, अनुभवस्य आत्मरूपतया नित्यत्वेपि तस्य विषयसम्बन्धः प्रमाणेन जातः इति कृत्वा पीतानुभवः जातः नीलानुभवः जातः इति जात इति व्यवहारः सम्भाव्यते। तदेव उच्यते न द्वितीयः। विषयोपरागमात्रे प्रमाणव्यापारः इति कल्पनं लघीयः। भवता विषयोपरागयुक्त अनुभवस्य साक्षात् प्रमाणव्यापारेण जननं भवति, उत्पत्तिर्भवति इति स्वीकर्तव्यम्। तदपेक्षया आत्मस्वरूपानुभवस्य उक्तप्रमाणव्यापारेण विषय उपरागः विषयसम्बन्धो जातः इति कल्पने लाघवम्, लघीयः। अयमेव पक्षः लघीयान् वर्तते। न धर्मिभेदं कल्पयित्वा तत्र प्रमाणजन्यत्वकल्पनम्। इदानीं कः क्लेशः? विषयसम्बन्धः तु जायते एव, विषयसम्बन्धविशिष्टः अनुभवोऽपि प्रतिप्रमाणव्यापारम् अन्यः जायते इति वक्तव्यम्। तत्र एकस्मिन्नेव विषये प्रमाणव्यापारः बहुवारं भवितुमर्हति, तथा च बहुवारम् अन्यः अनुभवः जातः इति वक्तव्यम्। एवं विषयाणाम् आनन्त्यात् कति अनुभवः, अनुभवानाम् अनन्तत्वात् अनन्तानाम् अनुभवानां प्रमाणजन्यत्वं कल्पनीयं स्यात्। तदपेक्षया अनुभवः एकः आत्मस्वरूपः, सः नित्यः, तस्य विषयसम्बन्धमात्रं प्रमाणेन क्रियते इत्युक्ते अर्धं गौरवं त्यक्तं भवति। अपि च विषयसम्बन्धाः अनन्ता भवेयुः, प्रमाणव्यापारेण ज्ञानात् आत्मस्वरूप अनुभवस्य विषयसम्बन्धः कल्प्यते तावदेव, न तु अनुभवः जन्यते इति स्वीकारे अर्धं गौरवं त्यक्तं भवति इति तत्र लाघवम्। न धर्मिभेदं कल्पयित्वा तत्र प्रमाणजन्यत्वकल्पनं न, तत् न लघीयः।
प्रमाणजन्य धर्मिभेदं कल्पयित्वा तत्र धर्मिणी अनुभवे तत्रैव प्रमाणजन्यत्वकल्पनं न लघीयः अनुगमार्थं जातिभेदकल्पनं च इदं न लघीयः किन्तु आत्मनः अनुभवस्वरूपस्य विषयोपरागमात्रं प्रमाणेन जायते इति कल्पनं लघीयः पूर्वत्र एवम् अन्वयः न द्वितीयः विषयोपराग मात्रे प्रमाणव्यापार इति कल्पनं लघीयः न धर्मिभेदं कल्पयित्वा तत्र प्रमाणजन्यत्वकल्पनं तद् अनुगमार्थं जातिभेदकल्पनं वा इति। तथा च संवित् इदानीम् अनुमानप्रयोगः न अन्तर्गणिकभेदवती उपाधिपरामर्शमन्तरेण अविभाव्यमानभेदत्वात् आकाशवत्। अन्तर्गणिकभेदः इत्युक्ते एकः घटः स्वीकृतश्चेत् तस्य घटस्य घटान्तरात् भेदः अन्तर्गणिकभेदः। एकः अनुभवः स्वीकृतश्चेत् अनुभवान्तरात् सोऽपि अनुभवः अयमपि अनुभवः तस्माद् अनुभवात् अयम् अनुभवः भिन्नः इति स्वीकृते अयं सजातीयभेदः एव अन्तर्गणिकभेदः इति उच्यते। सजातीयभेदः विजातीयभेदः स्वगतभेदः इति उच्यते खलु। सजातीयभेदः अत्र गृह्यते। एवञ्च संवित् न अन्तर्गणिकभेदवती इत्युक्ते सजातीयभेदवती न इति साध्यते। कुतः? उपाधिपरामर्शमन्तरेण अविभाव्यमानभेदत्वात्। इयं घटसंवित् सा पटसंवित् इति घटं पटञ्च विषयरूपम् उपाधिम् अनालोच्य संवित् संवित् इत्यत्र भेदः ज्ञायते वा? न कोऽपि भेदः ज्ञायते। एवञ्च यदा उपाधिः विषयः संविदा सह योज्यते तदा तद्बलादेव इयं संवित् अन्या सा संवित् अन्या इति भेदः ज्ञायते। एवञ्च उपाधिपरामर्शम् अन्तरेण अविभाव्यमानभेदत्वात् आन्तर्गणिकभेदः तत्र नास्ति इति अस्माभिः साध्यते। अत्र दृष्टान्तः आकाशः आकाशवत्। आकाशवत् इत्युक्ते एतद् घटाकाशः तद् घटाकाशः इति स्वीकृतः। घटाकाशः मठाकाशः एवमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अयं घटाकाशः अन्यः अयं घटः अन्यः इति कृत्वा अयं घटाकाशः अन्यः। अपरः मठाकाशः मठः घटात् भिन्नः इति कृत्वा सोऽपि अन्यः भवति। घटाकाशात् मठाकाशः इदानीं भिन्नः जातः। परन्तु आकाशः भिन्नो वा? आकाशे आकाशभेदः नास्ति। यतः घटाकाशमठाकाशयोः स्वरूपतः कोऽपि भेदः नानुभूयते। घटं मठञ्च उपाधिं परामृश्य तद्योगेनैव भेदः अनुभूयते। स्वरूपतः कोऽपि भेदः आकाशे नानुभूयते। एवञ्च उपाधिपरामर्शं विना अविभाव्यमानभेदत्वम् इति हेतुः अत्र आकाशे घटाकाश मठाकाशरूपदृष्टान्ते वर्तते। आन्तर्गणिकभेदः नास्ति। आकाशभेदः वस्तुतो नास्ति। तद्वदेव संविदपि आन्तर्गणिकभेदरहिता इति साध्यते अनेन हेतुना। तथा च संवित् एका इति जातं। संवित् भेदो नास्ति। एवं चेत् सा संविदेव आत्मा इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च आत्मा एक एव तत्तद्विषयोपरागवशात् अनुभवाभिधानीयकं लभते। संविद् इत्युक्ते सा एका खलु संविदेव आत्मा। तर्हि आत्मा घटानुभवः कथं भवति इत्युक्ते घटरूप उपाधिसम्बन्धः। एवञ्च तत्तद्विषयोपरागवशात् आत्मनः एव तत्तद्विषयानुभव इति शब्देन व्यवहारः भवति। अभिधानीकं लभते। अविवक्षितोपाधिः आत्मादिशब्दैः अभिधीयते। यदा उपाधिविवक्षा नास्ति तदानीं तस्य अनुभवशब्देन व्यवहारो नास्ति। आत्मेति व्यवहारः भवति। तत्र न अभिधाननिमित्त एकदेशावस्थाना इव वृक्षाः वृक्षादिशब्दैः इत्यभ्युपगन्तव्यम्। अत्र कश्चन दोषः वर्तते। तथा च एक एव आत्मा तत्तद्विषयोपरागवशात् अनुभवाभिधानीयकं लभते। अविवक्षितोपाधिः स एव आत्मादिशब्दैरभिधीयते पर्यन्तं जातम्।
तत्र न अभिधान निमित्त एकदेशावस्थाना इव वृक्षाः वृक्षादि शब्दैः। अत्र किं जातं, दृष्टान्तः एकः उच्यते, दृष्टान्तभाग एव अत्र वर्तते, हेतुभागस्तु कश्चन अत्र लुप्तः इति भाति, अन्यथा जातः। दृष्टान्तभागः कथम् इत्युक्ते, यदा एकदेश अवस्थिताः बहवः वृक्षाः भवन्ति, तदा एकदेशरूप उपाधिं स्वीकृत्य उपाधिवशात् उपाधि उपरागात् ते वनशब्देन अभिधीयन्ते। यदा एकदेश उपाधिः न परामृश्यते तदानीं ते वृक्षाः, एकैकः वृक्षः वनमिति नोच्यते। एवञ्च एक एव वृक्षः, वृक्षापेक्षया वनमिति किञ्चित् पृथक् नास्ति। ते वृक्षाः एव एकदेशावस्थितत्वरूप उपाधिं पुरस्कृत्य वनशब्दाभिधेयाः भवन्ति। एकदेशोपाधिः देशः त्यज्यते चेत्, एकदेशस्थितत्वं त्यक्तं चेत् तदानीं वनमिति न वृक्षशब्दवाच्याः वृक्षादिशब्दैः अभिधीयन्ते इति दृष्टान्तः अत्र विवक्षितः। परन्तु अस्य बोधार्थम् अपेक्षिताः शब्दाः केचन अत्र लुप्ताः सन्ति वाक्ये इति ज्ञायते। तथा च इत्थं प्रयोगः आत्मा अनुभवात् न व्यतिरिच्यते। संवित्कर्मत्व अनधिकरणत्वे सति अपरोक्षत्वात् संवेदनवत् आत्मा पक्षः अनुभवान् न व्यतिरिच्यते इत्युक्ते अनुभवाभेदः अयं साध्यः। हेतुः कः? संवित्कर्मत्वानधिकरणत्वे सति अपरोक्षत्वात्। संवित्कर्मत्व, इदानीं घटादौ यदा अपरोक्षसंवित्कर्मत्वम् आयाति, नाम ज्ञानं प्रति कर्म भवति घटः, कर्मकारकं, तदा एव घटः अपरोक्षो भवति। संवित्कर्मत्वं विना घटः अपरोक्षो न भवति। यदा अपरोक्षा संवित् भवति तादृशसंविदं प्रति घटः कर्मीभूतो भवति, तदा अहं घटं पश्यामि इति घटः अपरोक्षः इति घटस्य अपरोक्षत्वं भवति। परन्तु यदा अपरोक्षसंवित् नास्ति तदा घटः अपरोक्षो न भवति। एवञ्च संवित्कर्मत्वं विना अपरोक्षत्वं घटादौ नास्ति। संवित्कर्मत्वं विना अपरोक्षत्वं कुत्र अस्ति? संविदि वर्तते, संवेदनवत्। संवेदनं, घटः यथा संवेदनस्य कर्म, तथा संवेदनं संवेदनस्य कर्म न, परन्तु संवेदनं तु अपरोक्षम् इति कृत्वा तस्य संवित्कर्मताम् अन्तरेण अपरोक्षत्वं वर्तते, हेतुरस्ति। अथ च सः अनुभवरूपः, संवेदनमेव अनुभवः, एवञ्च अनुभवात् संवेदनम् अतिरिक्तं नास्ति, भिन्नं नास्ति, अनुभवाभिन्नत्वं साध्यमपि तत्र अस्ति। तथा च तद्वदेव आत्मनः संवित्कर्मत्वं नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तत्तु कर्ता ज्ञाता भवति, ज्ञानकर्म न भवति। एवञ्च संवित्कर्मतां विनैव अपरोक्षत्वम् इदम् आत्मन्यपि वर्तते हेतुः। तर्हि तद्वदेव संवेदनवदेव अनुभव अभेदोपि तस्मिन् स्यात् इति कृत्वा अनेन आत्मनः अनुभवाभिन्नत्वं चैतन्यस्वरूपत्वम् इदं सिद्धेत्। तथा च स्वप्रकाश अनुभवरूपस्य आत्मनः कथं परप्रकाश्य अहङ्काररूपता इति अतिरिक्त एव अहङ्कारः। एवञ्च एतावता विचारेण आत्मा स्वप्रकाशः इति जातं। स्वप्रकाश अनुभवरूपः एव आत्मा। परन्तु अहम् इति यः पदार्थः भाति तत्तु तथा नास्ति। तत्तु परप्रकाश्यः साक्षिभास्यः वर्तते, न स्वयं प्रकाशः। एवञ्च यः स्वयं प्रकाशते, यश्च न स्वयं प्रकाशते, उभयोरभेदः कथं? भेद एव स्यात् उभयोः। तस्मात् स्वप्रकाश आत्मस्वरूपात् अहङ्कारः
भिन्नः अतिरिक्त एव अहङ्कारः इति एतावता सिद्धं भवति। इतः परं अहङ्कारस्य आत्म आत्मनः भिन्नत्वसाधनमेव अग्रे गच्छति, परन्तु एतावान् यः भागः पठितः तस्य इदानीं किञ्चित् संक्षेपेण द्राविडभाषया अनुवादः क्रियते। 3 விகல்பம் பண்ணினார். நமக்கு ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு, பிரமாணத்தினால ஒரு அனுபவம் வருதுங்கிறது 2 இருக்கு. இந்த 2ல ஆத்மா சித்ஸ்வரூபம் சைத்தன்ய பிரகாசமா இருக்கு. அனுபவங்கிறது அப்படி இல்லை, ஜடம். அது விற்பி ரூப அனுபவம்னு சொல்றோம். அப்படி வச்சுக்கணுமா? இல்லை, அதுவும் ஒரு சைத்தன்யம், இதுவும் ஒரு சைத்தன்யம், ஆத்மாவும் சைத்தன்யம் தான், அந்த பிராணத்தால் வரக்கூடியது கூட ஒரு சைத்தன்யம் தான் அப்படின்னு 2யுமே சைத்தன்ய பிரகாசமாக வச்சுக்கணுமா? இல்லை மாற்றி வச்சுக்கணுமா? சைத்தன்யங்கிறது பிரமாணத்தினால வரக்கூடியது தான் சைத்தன்ய பிரகாசம், ஆத்மா ஒன்றும் சைத்தன்யம் இல்லை, அது ஜடஸ்வரூபமாக இருக்கு, அப்படி வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு 3 விகல்பம் பண்ணினார். 3 விகல்பத்திலே முதல் விகல்பம், அதாவது ஆத்மா சைத்தன்ய ஸ்வரூபம், அனுபவம் பிரமாணத்தினால வருதுன்னு சொல்றோமே, அதுதான் விற்பி ரூபம், ஜடம், ஜடப்பிரகாசம் அப்படிங்கிற பட்சத்தை கண்டிச்சுட்டு வந்தார். அந்த பட்சத்துல ஒரு ஒரு 3 வரி மாத்திரம் மிச்சம் இருந்தது. அந்த 3 வரி என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சைத்தன்யம் தான் பிரமாதா, ஆனா அந்த பிரமாதா விஷயத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், தன்னையோ விஷயத்தையோ அது அவபாசயதி, அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்ப ஜடமான ஒரு அனுபவம் வேணும். அந்த விற்பி அனுபவம் வந்தாதான் அதுக்கு தான் இருக்கிறது தெரியும். அந்த விற்பி ரூப அனுபவம் வந்தாதான் அந்த கட்டாதி விஷயங்கள் இருக்கிறது தெரியும், இல்லாட்டா தெரியாது அப்படின்னு சொல்லலாமேன்னு இந்த நனுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க. அதுக்கு பதில் சொல்றார், இந்த ஜட விற்பி ரூப ஜட அனுபவம் எதுக்காக வேணும்னு சொன்னா, இது அசங்கமா இருக்கு. இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் சித் பிரகாசம் சைத்தன்ய ஸ்வரூபமான ஆத்மாவுக்கு விஷய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்த விற்பி ரூப அனுபவம் வருதுன்னு சொன்னா அது கரெக்டு. அப்படி இல்லாம அது பிரகாசிக்கிறதுக்கே அந்த ஜடம் தேவைப்படுறது, ஜட அனுபவம் தேவைப்படுறதுன்னு சொன்னா அது சரியில்லை, இது வேதாந்தத்துக்கு ஒத்து வராது. சரி, இப்ப இன்னொரு தோஷம் என்ன சொல்றாருன்னா, இது விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்தாமல் இந்த சக்ஷுராதிகள்லாம் விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்றச்சே, அங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, விஷயம்தான் தெரியறதே தவிர அந்த சக்ஷுராதிகள் நமக்கு தெரியறது இல்லை. எதனால நாம் விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த கண்ணை யாரும் பார்க்கறது இல்லை, அது தெரியறதே இல்லை, அந்த இந்திரியம் சுத்தமா தெரியாது. ஆக அது அப்பிரகாசமானமாக இருந்துட்டு பிரகாசகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னா அது ஒரு அனுபவத்தை உண்டு பண்றது அப்படின்னு சொல்லணும். இதை பார்ப்போம். இதை வச்சுண்டு இந்த அனுபவத்தை ஜடப்பிரகாசம் ஆத்மா சைத்தன்ய பிரகாசம்னு சொன்னியே, அப்ப இந்த அனுபவமான ஜடப்பிரகாசம் ஸ்வயம் பிரகாசம் இல்லாததுனாலே அதை இன்னொரு விஷயத்தை தானே பிரகாசப்படுத்துறதுன்னு சொல்லணும். அப்படியானால் எப்படி சக்ஷுரேந்திரியமானது ஸ்வயம் பிரகாசமானமாக இல்லாமல், அதாவது ஒளிஞ்சிரு இருந்துட்டே அது தெரியாமலே இன்னொரு விஷயானுபவ ரூப பிரகாசத்தை உண்டுபடுறதுன்னு சொல்றியோ, அதே மாதிரி இந்த விற்பி ரூப அனுபவம் கூட ஸ்வயம் ஜடமா இருக்கிறதுனால தானா பிரகாசிக்காமல் இருந்துட்டு இன்னொரு அனுபவத்தை விற்பி ரூப அனுபவத்தை உண்டுபடுறதாக சொல்லும்படியா இருக்கும். அப்படி சொன்னால் அந்த உண்டாகக்கூடிய 2வது அனுபவம் கூட இந்த முதல் அனுபவம் போல ஜட அனுபவம் தானே, அதுவும் ஒன்றும் தானா பிரகாசிக்கக்கூடிய அம்சம் இல்லையே. ஆகையாலே அது இந்த விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்துறது அவபாசயத்தின்னு சொன்னார். ஜட அனுபவபலாத் ஆத்மானம் விஷயம் அவபாசயத்தின்னு சொன்னாலே, அவபாசயத்தின்னா அது மறுபடியும் இன்னொரு அனுபவத்தை உண்டு விடுறதுன்னு சொன்ன மாதிரி ஆயிடும். அந்த அனுபவம் கூட இதே மாதிரி தானே, உற்பத்தி ஆகக்கூடிய எல்லாமே ஜடமா இருக்கிறதுனாலே அது புதுசா இன்னொரு அனுபவத்தை உண்டு பண்ணினாலும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அதனால விஷய பிரகாசமே சித்திக்காது, அனவஸ்தா தோஷம்தான் வரும். சக்ஷுராதிபதி அப்பிரகாசமானஸ்ய அனுபவாந்தரத்வாரா பிரகாசகத்துவம் இது அனவஸ்தா பிரசங்கன்னு இந்த தோஷத்தை சொன்னார். இது முதல் விகல்பம் முடிஞ்சு போச்சு.
இனிமே ரெண்டாவதுல ஆத்மாவும் ரெண்டுமே சொப்பிரகாசம் வச்சுடுவோம். இதுவும் சைத்தன்ய பிரகாசம், அதுவும் சைத்தன்ய பிரகாசம். அனுபவம் வருது, அது ஒரு சைத்தன்ய பிரகாசம். இந்த சைத்தன்ய பிரகாசம்னா சைத்தன்ய ரூபமான பிரகாசம்னு அர்த்தம். ஆத்மா இதுவும் ஒரு சைத்தன்ய ரூபமான பிரகாசம். ரெண்டையுமே சைத்தன்ய பிரகாசம் வச்சுடுவோம். ஜட பிரகாசம்னு ஒண்ணு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ சொன்னா இது ரெண்டுமே சைத்தன்யம்னு சொல்லி சமமாயிடுத்துன்னு சொன்னா அப்ப ஆத்மாவுக்கு விஷயானுபவம்னே ஒண்ணு வேண்டான்னு ஆயிடும். ஏன்னா அபேட்சை இல்லாத போயிடும். ரெண்டும் சமமா இருந்தால் இதுக்கு அது தேவையில்லை, அதுக்கு இது தேவையில்லை. கொஞ்சமாவது வித்தியாசம் இருந்தா தான் அந்த அபேட்சை வர முடியும். ரெண்டு பிரதீபம் இருக்கு, இந்த பிரதீபம் அந்த பிரதீபத்தை பிரகாசப்படுத்துறதுக்கு வேணுமான்னு கேட்டா வேண்டாம். இதுக்கு அது வேணுமா, அதுக்கு இது வேணுமா, ரெண்டுக்குமே ரெண்டும் வேண்டாம். ரெண்டும் சமானமா இருக்கு. அதனால ரெண்டும் சமானமா இருந்துடுச்சுன்னா பரஸ்பரம் அபேட்சை வராது. குணானாஞ்ச பரார்த்தத்வாத் அசம்பந்த சமத்வாத் சியாத்துன்னு ஒரு நியாயம் சொல்லுவா. அதான் சமமா இருக்கிறதுனால பரஸ்பரம் அபேட்சை இருக்காது. அதுதான் அந்த இது பட்சத்துல தோஷம் சொன்னார். அப்ப சொன்னா இது வித்தியாசமான இது சைத்தன்ய ஸ்வபாவமாக இருந்தாலும் சில இடத்துல அபேட்சை இருக்குங்கிறத பாரு. ரெண்டும் சைத்தன்ய ஸ்வரூபமா இருந்தால் பரஸ்பரம் அபேட்சை இல்லாத போயிடும் அப்படின்னு தானே நீ சொன்ன. அப்படி இல்லப்பா. இப்ப பாரு, இந்த 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 தேவதத்தனுடைய ஆத்மா சைத்தன்ய பிரகாசம், யஜ்ஞதத்தினுடைய ஆத்மா அது மாத்திரம் ஜடமா என்ன, அதுவும் சைத்தன்யம் தான், அதுவும் சைத்தன்ய பிரகாசம் தான். ஆனால் ரெண்டும் சைத்தன்ய பிரகாசமா இருந்தாலும் தேவதத்த ஆத்மாவுக்கு யஜ்ஞதத்த ஆத்மா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஜட அனுபவம் தேவைப்படுறது. ஏன்? அது பிரகாசம்னு சொன்னா தனக்கு யஜ்ஞதத்த ஆத்மாங்கிறது யஜ்ஞதத்தனுக்கு தான் சுயம் பிரகாசம். இந்த ஆத்மாவுக்கு அது எப்படி தெரியும்? அதே மாதிரி அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் யஜ்ஞதத்தனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஞானம், இச்சா, போக்குவரத்தெல்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் தேவதத்தனுக்கு சுத்தமா தெரியாது. தானா பிரகாசிக்கக்கூடியது இல்லை. யஜ்ஞதத்தனுக்கு தெரியும், இவனுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி இவன் அந்த ஆத்மாவும் தெரியாது, ஆத்மாவில் வரக்கூடிய அந்த சம்வேதனாதிகளும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறதுனால அபேட்சை இருக்கு. யஜ்ஞதத்தனுக்கு அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நமக்கு ஜட அனுபவம் தேவைப்படுறது. அப்ப ஆத்மாவுக்கு இதுவும் சைத்தன்ய பிரகாசம்தான், ஜட அனுபவமும் சைத்தன்ய பிரகாசம்தான் இருந்தாலும் கூட சில சமயம் அபேட்சை வரலாமே அப்படின்னு அதுக்கு மேல கேள்வி. முதல்ல சொன்னது ரெண்டும் சமமா போச்சுன்னா பரஸ்பரம் அபேட்சை இருக்காதுன்னு சொன்னாலே அப்படி சொல்ல முடியாது, அபேட்சை வரலாம் அப்படின்னு கேட்டான். அப்போ சொன்னா இல்லப்பா, அது அவங்ககிட்ட இருக்கிற சம்வேதனை நமக்கு ஏன் தெரியலேன்னு கேட்டா நம்மளோட அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை, விவதானம் இருக்கு, தள்ளி இருக்கு. இந்த ஆத்மா வேற அந்த ஆத்மா வேற தானே, அந்த ஆத்மாவில வந்தது எனக்கு சம்பந்தப்படலை அதனால்தான் தெரியல அப்படி சொல்லலாமே. அப்படியானால் ஆத்மஸ்வரூபத்திலையும் அப்படிதான். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு ஜட அனுபவம் தானே தேவைப்படுறது. ஆத்ம விஷயத்திலையும் அதே மாதிரி சொல்லிட்டு போலாமே. விவதானம் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன, அவன் என்ன பார்க்குறான், அவனுக்கு என்ன ஆசை இருக்கு, அவனுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு பிரமாணம் வேலை பண்ணினாதான் ஜட அனுபவம் வந்தாதான் முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இதே தான் ஏன் தெரியலேன்னு கேட்க முடியாது. இந்த மாதிரி தேவைப்படுறதுன்னு சொல்லாமே. அது மாத்திரம் இல்லை, ரெண்டுமே சொப்பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த அனுபவத்துக்கு ஆத்மா விஷயம் இல்லை, ஆத்மாவுக்கு அந்த அனுபவம் விஷயம் இல்லைன்னு ஆயிடும். ஏன்னா அனுபவங்கிறது பிரமாணத்தினால வரக்கூடிய ஜட பிரகாசம். இப்ப ஜட பிரகாசம் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அதுவும் சித் பிரகாசம்ங்கிற பட்சம் இது. ஆக இந்த சைத்தன்யத்துக்கு அந்த சைத்தன்ய விஷயம் இல்லை, அந்த சைத்தன்யத்துக்கு இந்த சைத்தன்யம் விஷயம் இல்லை. சரி, அதனால் என்ன? அப்படியானால் மயா அவகதோ கடஹா அப்படின்னு தெரியாது போயிடும். ஏன்? மயா அவகதோ கடஹா அப்படின்னா என்ன? எனக்கு அந்த கடன் தெரியறதுன்னு சொல்றோம். எனக்கு கடன் தெரியறது அப்படின்னு சொல்றச்சே இங்க ஒரு விசேஷமான இது சொல்றார். எனக்கும் அந்த கடத்துக்கும் சம்பந்தம் தெரியறதா, எனக்கும் அந்த கடத்துக்கும் சம்பந்தம், அந்த கட்டானுபவத்துக்கும் எனக்கும் கூட சம்பந்தம் தெரியறது மயா அவகதங்கிறது. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சம்பந்தம் எந்த ஞானத்துக்கு விஷயமாகிறதோ அந்த ஞானத்துல அந்த சம்பந்திகள் ரெண்டும் அதுவும் விஷயமாகணும்னு ஒரு நிர்பந்தம். ஏன்னா சம்பந்திகள் விஷயம் இல்லை, சம்பந்தம் மாத்திரம் எங்கேயுமே தெரிய முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது
இந்த சம்பந்தம் எந்த ஞானத்துக்கு விஷயமாகிறதோ அது சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாக ஞானம் தானே. இப்பதான் எல்லாமே சைத்தன்ய ஸ்வரூப ஞானம் தானே. அப்படியானால் அந்த சைத்தன்ய ஸ்வரூப ஞானத்துல அந்த சம்பந்தத்துக்கு ஒரு சம்பந்தியா இருக்கக்கூடிய, ரெண்டு சம்பந்தியில ஒரு சம்பந்தி சைத்தன்யமாச்சு ஆத்மா, அது கூட விஷயமாச்சு ஆயிடும். அப்படியானால் பரஸ்பரம் விஷயம் ஆயிடும். சைத்தன்யம் கூட சைத்தன்யத்துக்கு விஷயமாகிறதுன்னு சொல்ல வேண்டியதாக ஆயிடும். அப்ப சைத்தன்யம் சரி அப்படிதான் இருக்கு, சைத்தன்யமும் சைத்தன்யத்துக்கு விஷயம் ஆகிறது, மயா அவகதம் அப்படின்னு தெரியறதோ இல்லையோ, அந்த அவகமங்கிறதும் சைத்தன்யம் தான், நான்கிறதும் ஒரு சைத்தன்யம் தான், எனக்கு அந்த சைத்தன்யம் தெரியுது, விஷயமாகட்டுமே அப்படி சொன்னா அப்ப சொப்பிரகாசத்துவ ஹானி, சொப்பிரகாசத்துவம் போயிட்டு அப்படின்னா திருத்திய இது ரெண்டாவது கல்பம் போச்சு. ரெண்டுமே சைத்தன்ய பிரகாசம்னு சொல்ற பட்சம் தவறு, அதுலயும் தோஷம் இருக்குதுன்னாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது திருத்திய கல்பம். திருத்திய கல்பனத்துல அந்த அனுபவம் தான் சைத்தன்ய பிரகாசம், ஆத்மா சைத்தன்ய ரூபம் இல்லை, அது ஜடம் அப்படின்னு அப்படின்னு அடுத்த இது. அதுல என்ன சொல்றாருன்னா அது ரொம்ப தப்பு, வேற வழி இல்லாம நீ ஆத்மாவை சைத்தன்ய பிரகாசம் ஒத்துண்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு மேல சொல்ற. எப்படி? இந்த அனுபவங்கிற ஜடப்பிரகாசம் ஆத்மாவில தானே வருது. இந்த அனுபவங்கிற ஜடப்பிரகாசமானது ஆத்மாவில் வரக்கூடிய திரவிய குண கர்மால எதுல சேரும்? கர்மாவா திரவியம் வா குணமா என்ன? கர்மான்னு சொன்னா அது பிரகாசம் ஆகாதுன்னு. கிரியைங்கிறது அது இன்னொரு பிரகாசத்தினால பிரகாசிக்கணுமே தவிர அது பிரகாசமாவே இருக்க முடியாது. சரி, திரவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு ஒரு பரிமாணம் சொல்லணும். அது குட்டியா பரிமாணமா இருக்குமா, மத்தியம பரிமாணமா இருக்குமா, பெரிய ஆகாசம் போல வியாபகமா இருக்குமா? சின்ன அணு பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த சம்வேதனமானது இத்தினூண்டு தான் வந்திருக்கு, ரொம்ப சின்ன இடத்துல வந்திருக்குன்னு சொல்லணும். அப்படி சொல்லிட்டா தேகவியாபியான விஷயாவபாசங்கிறது நமக்கு அனுபவத்துல இருக்கே, அதெல்லாம் வராத போயிடும். சரி, அனந்த பரிமாணம் ககனம் போல வியாபகமான பரிமாணம் கொண்டது திரவியம் சம்வேதனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்ப சரீரத்துக்குள்ளதான் நமக்கு சம்வேதனமே வருது, வெளியில ஒண்ணும் இல்லை. ஆக எந்த விஷயத்தை அனுபவிச்சாலும் சரீரத்துக்குள்ளதான் அந்த அனுபவம் தெரியறதே தவிர சரீரத்துக்கு வெளியில இல்லவே இல்லை. ஆகாசம் போல இந்த அனுபவம் எல்லா இடத்துலயும் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டா வெளியிலையும் தெரிய வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான். மத்தியம பரிமாணம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நிச்சயமா அவயவங்கள் சொல்ல வேண்டி இருக்கும். சாவயவம் அப்படின்னு சொன்னா அது அவயவத்துலதான் இருக்குமே தவிர ஆத்மாவில வராது. அந்த திரவியம் சம்வேதனம் எதுல வருது? ஆத்மாவில வருதுன்னு சொல்லணும், ஆத்மாவுடைய தர்மம்னு. ஆனா அது ஒரு திரவியம், சாவயவ திரவியம்னுட்டா அது என்ன ஆகும்? அதனுடைய அவயவம் திரவியத்துல உண்டாகுமே தவிர ஆத்மாவில எப்படி உண்டாகும்? அப்ப சொன்னா தன்னுடைய அவயவத்துல உண்டானாலும் ஆத்மாவிலையும் அது வருது அப்படின்னு சொல்லாமே. ஆத்மாவும் அதுக்கு தேவை, ஆத்மாவுக்கும் அது அதீனம் தர்மமாக இருக்கு. எப்படி? கடங்கிறது தன்னுடைய அவயவமான அவயவங்கள்லேருந்து வருது, அதுலயும் சொல்லலை. ஆனா அது பூதலாதி ஆசிரித்தமாக தான் இருக்க முடியும், அதனால பூத்தலாதி பரதந்திரமாகவும் இருக்கு. அதே மாதிரி சுவாவயவத்தினால அந்த சம்வேதன திரவியமானது ஆத்மாவில் இருக்கணும், ஆத்மாதீனமாகவும் இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படி சொன்னா சொல்லலாம். ஆனா ஏற்கனவே சொன்னதுக்கு ஒரு விரோதம் வந்துடும். ஆத்மா சொப்பிரகாசம் இல்லைங்கிற பட்சத்துல பிரதீபேன பிரகாசித்தம் மயா அவகதோ கடா, இது ரெண்டும் துல்லியமாக நமக்கு தெரியறது, அப்படி வராது போயிடும். பிரதீபேன பிரகாசித்தம்னா என்ன? பிரதீபம் ஒரு பிரகாசாத்மகம், அந்த பிரகாசத்தோடு பிரகாசத்துக்கு விஷயமாக இருக்கு கடம். இதே மாதிரி மயா அவகதம் அப்படின்னு சொல்றச்ச நானே அந்த அவகம ரூபமாக இருக்கேன், அவகம ரூபமாக எனக்கு அது விஷயமாறுது அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்லணும். இதான் முக்கியம். இது தப்பா போயிடும், ஏன்னா உனக்கு ஆத்மா அவகம ரூபமாக இல்லை. அப்ப எப்படி சொன்ன மாதிரி இருக்கும்? காஷ்டேன பிரகாசித்தம் போல ஔபச்சாரிக்கம். காஷ்டேன கடக பிரகாசித்தான்னு சொன்னா காஷ்டம் பிரகாசிக்காது, காஷ்டத்துல ஏறி இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி தான் பிரகாசமா இருக்கும். அத போல மயா அவகதம்னு சொன்னா நான் என்னால் அவகதம் இல்லை, எனக்கு ஒரு அவகமம் வந்திருக்கு, அதுக்கு விஷயமாகிறது அப்படின்னு சொல்லும்படியாக ஔபச்சாரிக்க பிரயோகம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னா அது சரியில்லைன்னு விட்டார். இப்ப சம்வேதனங்கிறது குணம்ங்கிற மூணாவது பட்சத்துல அப்ப அந்த குணமானது ஆத்மஸ்வரூபம்னு சொல்லித்தான் ஆகணும்னு நிர்பந்தமாக வந்துவிடுங்கிறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா குணமானது தன்னுடைய ஆசிரியத்துல பிற்காலத்துல பிறந்து வருதுங்கிறது இல்லையா.
ஆசிரியம் எப்போ உண்டாகிறதோ அப்பவே அந்த பிரகாச குணம், குணம்னா பிரகாச குணங்கிறது சேர்ந்தே வருதே தவிர ஆசிரியம் இருக்கு அப்புறமா பிற்காலத்துல அதுல பிரகாச குணங்கிறது உண்டாகிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சூரியனுடைய பிரகாசம் இருக்கு, சூரியனோட சேர்ந்தே தான் அது வருது. சூரியன் முதல்ல வந்து விடுறது, பிரகாசம் வந்து சேர்ந்துக்கிறது அப்படிங்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி ஆத்மாவில் இந்த பிரகாசமே இல்லாமல் இருந்தது, பிரகாச குணம் இல்லாமல் இருந்தது, அது பாட்டுக்கு இருந்தது. அப்புறம் இந்த பிரமாண வியாபாரத்தினால இதுல பிரகாச குணம் வந்தது அப்படின்னு சொல்றது அனுமானத்துக்கு விருத்தமானது. அது மாத்திரம் இல்லை, ஆத்மாவில இந்த பிரகாச குணம் இப்ப உற்பத்தி ஆகாதுன்னு இந்த அனுமானத்தினால் சித்தமாச்சுன்னா அந்த குணத்தை நித்தியம்னு சொல்லும்படியா இருக்கும். உற்பத்தி இல்லைன்னு சொன்னா இருக்கிற குணத்தை நித்தியம்னு தானே சொல்லணும். அப்ப நித்தியம்னு சொல்லிட்டா அதுவே தான் ஆத்மா, அதை தவிர்த்து இன்னொரு ஆத்மா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்போ சொன்னா விஷயானுபவம் நமக்கு பிரமாண வியாபாரத்தினால உண்டாகிறது, அதை போய் எப்படி நாம ஆத்மான்னு சொல்ல முடியும்? ஆத்மா என்ன பிரமாண வியாபாரத்தினாலயா உண்டாகிறது அப்படின்னு கேட்டான். அப்ப சொன்னா, இந்த பாரு, விஷயானுபவம் உண்டாகிறதுன்னு சொல்றியே, அதுல என்ன அனுபவம் உண்டாகிறதா இல்ல விஷயத்தோடு சேர்ந்து தெரியறதுனால அந்த விஷய சம்பந்தம் அனுபவத்துல உண்டாகிறதான்னு பார்க்கணும். அதுல சொன்ன அனுபவம் உண்டாகிறதுங்கிறது பிரமாணமே இல்லை, விஷயானுபவம் தான் உண்டாகிறதுன்னு நம்ம சொல்றோம். அப்படி சொல்றச்ச அனுபவம் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருந்தாலும் அந்த அனுபவத்துல விஷயத்தோடு சம்பந்தம் இருக்கே, அதுதான் இந்த பிரமாண வியாபாரத்தினால ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்றது தேவலை. இதுதான் லகுவா இருக்கு. இல்லைன்னா நீங்க ஏகப்பட்ட அனுபவத்தை, அனுபவ தர்மியம் உண்டானதாக சொல்லணும். கட்டானுபவம் அது வேற, பட்டானுபவம் வேற. கட்டானுபவமே பல தடவை வரும், பல பேருக்கு வரும், எல்லாம் தனித்தனித்தனியா தர்மி பேதம் கல்பனை பண்றதை காட்டிலும் ஒரே ஆத்ம ரூபமாக அனுபவத்தை வச்சுண்டு அதுல அந்த விஷய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது பிரமாணமானதுன்னு சொன்னா லகுவாக இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு அனுமானம் பண்ணி அனுபவத்துக்கும் அனுபவத்துக்கும் ஆந்தர்கணிகமான பேதம் கிடையாது. ஏன்? உபாதி இல்லாமல் இந்த பேதம் தெரியலையா? உபாதினா அதுக்கு விசேஷணமா ஒண்ணு சேர்க்கணும். அது சேர்க்காமல் பேதம் தெரியாததுனால ஆந்தர்கணிகமான பேதம் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு அனுமானம் பண்றோம். ஆகாசவத்து திருஷ்டாந்தம். இந்த கட்டாகாசம் அது மடாகாசம், இது வேற அது வேற. கட்டம் மடங்கிற உபாதியை சேர்த்தாதான் இது வேறன்னு தெரியுறதே தவிர வெறும் ஆகாசத்துல பேதம் தெரியல. இப்ப அதே மாதிரிதான் அனுபவத்துல சம்யத்திலையும் பேதம் தெரியல, உபாதி சேர்ந்தாதான் பேதம் தெரியுது. ஆகையாலே அதுல பேதமே இல்லை, ஒண்ணுதான். ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்ப அதை அதுதான் ஆத்மான்னு சொல்லிடலாம், அதுவே ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப கேள்வி வருது, இந்த ஆத்மஸ்வரூபமா இருந்தா ஆத்மஸ்வரூபத்தை போய் கட்டானுபவம்னு யாராவது சொல்லுவாளான்னு. அப்படி சொல்றச்சே உபாதி சம்பந்தத்தை வச்சுட்டு பேரு கூட மாறி வரலாம்ங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னோம். ஒரே ஆத்மா அந்த கடப்பட்டாதி விஷயோபாதி சேரும் போது கட்டானுபவம் பட்டானுபவங்கிற பேரு அதுக்கு கிடைக்கிறது. அந்த உபாதிய விவக்ஷை பண்ணாம சொன்னா அப்போ ஆத்மாங்கிற பேர்ல விவகாரம் பண்றோம். இதுக்கு உதாரணம் திருஷ்டாந்தம் ஏகதேசஸ்திதம் அப்படிங்கிற ஒரு உபாதியை வச்சுண்டு பல விருட்சங்கள் வனம்ங்கிற சப்தத்தினால சொல்லப்படுறது. அந்த ஏகதேசஸ்திதத்துவங்கிற அந்த உபாதியை விட்டுட்டோம்னா அப்போ விருட்சம் தான் சொல்றது, அதை வனம்னு சொல்றது இல்லை. அந்த இடத்துல தான் ஏதோ கொஞ்சம் எழுத்துகள் விட்டு போயிருக்கு. அது இதுதான் அபிப்பிராயம், இதுதான். ஆக இப்ப அனுமானம் பண்ணி ஆத்மா அனுபவத்தை காட்டிலும் வேறானது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்? இது இன்னொரு அனுமானம். அனுபவத்துக்கு கர்மகாரகமாக ஆகாமல் அது அபரோக்ஷமாக படிக்கால. கடப்படாதிகள்லாம் அனுபவத்துக்கு கர்மகாரகமாகும் போதுதான் அது இப்ப அபரோக்ஷமாகும், இல்லாட்டா அது அபரோக்ஷம் இல்லை. ஆனா ஆத்மா அனுபவத்துக்கு கர்மகாரகம் ஆகாமலே அபரோக்ஷமா இருக்கு. அதனால சம்பித்தும் அதே மாதிரி. அதனால சம்பித் எப்படி அனுபவ அபின்னமோ அதே மாதிரி ஆத்மாவும் அனுபவ அபின்னம் அப்படிங்கிறது இந்த அனுமானத்தினால சாதிக்கிறார். ஆகையாலே ஆத்மாங்கிறது சொப்பிரகாச அனுபவ ரூபம், அகங்காரங்கிறது அப்படி இல்லை, பரப்பிரகாசியமாக இருக்கு. அதனால அகங்கிறது ஆத்மாவை காட்டிலும் வேறானது அப்படின்னு கொண்டு முடிச்சார்.